And whether somebody celebrates it on a Saturday or a Sunday, it doesn't really matter. As long as you are celebrating Eid. We have put a little program because quite some time I've been thinking of this over the last 2 weeks, and especially with this lockdown situation. ये जो लॉकडाउन हो गया है, तो इसकी वजह से मैं सोच रहा था कि पूरा रमजान रोजे रखते हैं लोग, और रोजे रखने के बाद फिर क्या होता है कि ईद जब आती है तो ईद के मौके के ऊपर एक किस्म की खुशी होती है, एक पूरी ईद की फिजा होती है। एक तो एक ईद की इबादत है और एक जो है एक मुस्तकिल ईद की फिजा है। There's a whole atmosphere to Eid, and this atmosphere, as Muslims, we want to enjoy it, we want to feel it, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam wants us to feel it and enjoy it, because he says لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he wants us all to enjoy Eid, because you've been fasting for a whole month. पूरा महीना आपने रोजा रखा है, तो इस पूरा महीना रोजा रखने के बाद अब खुशी भी आखिर में एक किस्म की होती है। तो अगर घरों के अंदर होते और वो अपनी नमाज अपने अपने तौर पर, जो फैमिली है 2-3 आदमी, वो अपनी अपनी नमाज पढ़ लेते, न कोई खुतबा होता, न कोई बयान होता, न वो फिजा होती, तो एक आम दिन जैसे होता। It would have been just like any other normal day. So I was thinking that I don't want it to be a normal day for everybody, especially our youngsters and our children and our mothers and sisters and families. Usually आमतौर पर यह होता है कि सारे बाहर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। आजकल तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये बात सोची थी कि ये किस तरह करूं कि इसकी वजह से सब लोगों को कम से कम एक ईद की फिजा उनके घर के अंदर तो आ जाए। I wanted to create an atmosphere at least in your houses, and that's why we came up with this idea. Okay, what I will explain in a moment, inshallah, and about my khutbah and relaying it over the media, ताकि खुतबा आपको पढ़ेंगे और फिर जो बयान होगा किस तरह होगा, इंशाल्लाह उसका पूरा भी मैं तफसील अर्ज करता हूँ, लेकिन उसका बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपके जहन में हो। क्योंकि अगर सुबह उठे ईद के दिन, आपको पता है कि फला दिन ईद है, ईद के दिन उठे और वही फिर आराम से बैठे 2-3 आदमी घर के अंदर, और फिर उसके बाद आपने कुछ खाना पीना खाया या नहीं खाया, तो वो ईद जैसा महसूस नहीं होता। आमतौर पर यह होता है कि आप ईद के दिन उठते हैं और कहते हैं कि भाई जो मर्द हजरात हैं या बच्चे हैं वो नमाज के लिए जाएंगे। शुरू से हम गुस्ल करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर कपड़े, उससे पहले वाली रात कपड़े तैयारी होती है, और फिर रात से खाने पीने की तैयारी होती है। तो फिर और सब इंतजार होता है कि नमाज का, और जब खुतबा पढ़ा जाएगा, बयान किया जाएगा, तो सब लोग खुतबा भी सुनेंगे, बयान भी सुनेंगे, फिर मस्जिद से वापस आएंगे, फिर खाना पीना होगा, फिर पूरा एक किस्म का फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। सो देयर इज अ होल एटमॉस्फेयर इन द हाउस, क्योंकि वो नमाज और खुतबे से पूरा दिन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि इस अंदाज में करेंगे कि ईद जिस दिन होगी, तो उस दिन जैसे आज आप सुन रहे हैं, इसी तरह मैं इंशाल्लाह बयान भी करूंगा। 9 बजे मेरा बयान शुरू हो जाएगा। On the Eid day, I will start the bayan at 9 o'clock, and all of you who are listening now, and I know there's hundreds of people that are listening, so all of you who are listening now, 9 o'clock I will start my bayan. 9 बजे मैं अपना बयान शुरू करूंगा, and just like I'm speaking now in Urdu and English, dual language, I will speak, so the youngsters will be listening as well. And then from 9 till about 20 past 9 or 25 past 9, I will do my bayan. Now, previous to that bayan, उस बयान से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी घर वाले हैं, इंशाल्लाह मैं आदाब जरूर जिक्र करूंगा, आप पहले से अपने वुजू से, इस्तिंजे से, अपने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर अपने जो बेहतरीन कपड़े हैं, जैसे अंदाज में आप मस्जिद आते थे, तो अब अपने घर के अंदर एक किस्म की मस्जिद बना लो और अपने मुसल्लों के साथ वहां बैठ जाओ एक कमरे के अंदर। तो आप उस कमरे के अंदर बैठे हुए होंगे और ये जो आपके रिसीवर है या आपके व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए, और उस दिन सनराइज रेडियो के जरिए भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, इंटरनेट के ऊपर भी करेंगे, ये जो फोन है इसके जरिए भी करेंगे, मस्जिद के जो रिसीवर्स हैं उनके जरिए भी करेंगे, और इसी तरीके से फेसबुक के जरिए भी, बाकी जितनी भी मीडिया है उन तमाम को इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये मैसेज हजारों तक पहुंचे और हजारों लोग जो है, 100 नहीं बल्कि हजारों लोग जो है वो इस यानी खुशी के मौके के अंदर ज्वाइन हो सके। और फिर तो उससे पहले आप अपना वुजू, इस्तिंजा, गुस्ल वगैरह
तमाम चीजों से फारिग हो जाएं. So I will start my bayan at 9 o'clock, but before that I want you to mentally and physically be prepared. So you will have your best of your clothes on, and previous to that you will perform ghusl, your bath, and then you have your wuzu and istinja and everything ready, just as you would when you are going to the masjid. And the sisters, they can be involved in this as well, and they will have their best clothes on as well, and they will of course have done their ghusl and wuzu, and they will be listening to the khutbah. और जो हमारी माएँ बहनें हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि 9 बजे बयान शुरू होने से पहले आप भी अपने जितनी भी कुकिंग वगैरह उन तमाम चीजों से फारिग होकर 9 बजे आप बिल्कुल मुसल्ले के ऊपर बैठकर इंतजार करें, और ये जो मीडिया है ये लगा लें. 9 बजे मैं बयान शुरू होगा तो एक किस्म की फिजा बन जाएगी. Then there will be a whole atmosphere that the whole house has sat on musallas or on the carpet or on the floor, and they're all listening for this bayan. And you will feel that it is Eid. फिर आपको महसूस होगा कि ईद का दिन है. अच्छा, तो टाइम टेबल इस तरह होगा कि I will speak for about 20 minutes, 25 minutes, और उसके अंदर फिर जो ईद के नमाज पढ़ने के मसाइल हैं वो भी मैं आपको बतला दूंगा. Then I will explain the masails of praying Eid. I will tell you briefly now. अभी भी आपको मुख्तसर अंदाज के अंदर अर्ज कर देता हूँ कि जिस घराने के अंदर 4 मर्द हैं बालिग, तो वो तो जमात के साथ नमाज पढ़ सकेंगे ईद की. मेरा बयान तो सब सुनेंगे, लेकिन जिस घराने के अंदर 4 मर्द हैं तो वो ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं, और जो औरतें हैं वो भी उनके पीछे पढ़ सकती हैं. ये तो उस घराने के अंदर कि जहां 4 मर्द हैं और वो जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, और उसका तरीका भी मैं बताऊंगा. जिस घराने के अंदर 4 मर्द नहीं है बालिग, तो वो फिर नफिल पढ़ेंगे, और उसका भी तरीका बतला दूंगा. I was just mentioning that the household that has 4 males that have reached the age of puberty, you know, those 4 male adults, then you will pray your Eid Salah in Jama'ah. And I will explain and I will describe exactly how to pray it. If you don't have 4 males, and of course if you have 4 males and you are praying Jamaat Salah, then the sisters of course, or should I say my mothers as well, they can, or the aunties, they can also pray Salah behind. तो वो भी पीछे नमाज पढ़ सकती हैं. जो औरतें हैं वो भी पीछे नमाज पढ़ सकती हैं, the females. और जिस घराने के अंदर 4, and the household that does not have 4 male adults, then you will not pray Jamaat of Eid, you will pray your 2 rakats individually nawafil. So you read 2 and you will pray 2 more. तो आप 4 नफिल ही पढ़ लेंगे. And that will be in that little 10-minute slot that I will give you. तो उस वक्त